कल का पहला मैच था पटना पायरेट्स और यूपी योद्धास के बीच। यूपी योद्धास ऑलरेडी एक मैच जीत के सेकेंड राउंड में आ गई थी। नेचुरली कॉन्फिडेंस था, तीनों रेडर अच्छे चले थे, लेकिन एक आज बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए हुई। गुमान सिंह को बाहर बिठा के उन्होंने शिवम करके एक रेडर को उतारा। बहुत ही अच्छा रेडर है, मतलब वो हिडन जैसे जेम था उनके पर्स में, आज उन्होंने वो निकाला और वो इतना अच्छा खेला कि गुमान सिंह की ज़रूरत ही नहीं लगी। भवानी राजपूत और शिवम ने रेडिंग साइड इतनी बखूबी संभाली कि गगन गौड़ा को भी काफ़ी टाइम तक सब्स्टिट्यूट करके कोच ने बाहर बिठाया था और जब ज़रूरत पड़ेगी तब अंदर लेके आते थे। ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जसवीर सिंह ने। और मेरा यही कहना है हमेशा कि सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसे टाइम पे करना चाहिए कि उस प्लेयर का ऑप्टिमम आप उससे निकाल सके और वो टीम के काम आ सके। तो जसवीर सिंह 100 आउट ऑफ 100 ऑन दिस, बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन किया। गुमान को बाहर बिठाया, शिवम को अंदर लेके आए, टाइम पड़ा तो गगन गौड़ा को बाहर बिठाया, वापस लेके आए। डिफेंडर को एक चेंज किया, आशु जो हाई फाइव कर चुका था उसके जगह पे साहुल को लेके आए हैं लास्ट कुछ मिनट्स में, जहाँ पर सिचुएशन टेंस बनी थी, आशु बार बार फिसल रहा था। तो मैं कहूँगा कि ये इस जीत में कोच का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स ने बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग शुरुआत मिली उनको। अयान लोचब फर्स्ट हाफ में बहुत सक्सेसफुल रहा। मनिंदर ने भी बहुत सोच समझ के रेड किए, कुछ बोनस पॉइंट स्कोर किए। ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच पटना पायरेट्स के फेवर में एंड करेगी, लेकिन उनको डिफेंस ने जितना सपोर्ट देना चाहिए था उतना सपोर्ट दिया नहीं। अगर यूपी योद्धास के रेडर्स को पटना पायरेट्स का डिफेंस अगर कुछ हद तक रोक पाता था तो ये मैच शायद पटना पायरेट्स जीत सकती थी। पटना की तरफ से प्लेयर टू वॉच पर आज एक और नया लड़का दिखाई दिया। अनूप कुमार ने उसको सही टाइम पे उतारा था। अंकित राणा बहुत फास्ट रेडर है, लेफ्ट रेडर है, इतने अच्छी रेड करता है, एंटीसिपेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसने शुरू में सुमित को भी बहुत चकमा दिया, सुमित को चांस नहीं दिया टैकल लेने का, लेकिन सरप्राइजिंगली हाफ टाइम के बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाफ टाइम तक मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था, पटना के फेवर में था, लेकिन लीड गया हुआ था, पिछड़ रहे थे यूपी योद्धा, लेकिन बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। ना ही उनके रेडर्स पैनिक हुए, डेस्परेट अटेम्प्ट नहीं किए, ना ही उनका डिफेंस पैनिक हुआ। ये मैच्योरिटी दिखाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टाइप के मैच की सिचुएशन में। अगर आप पैनिक हो जाते हैं और डेस्परेट ट्राई करते हैं या तो डिफेंडर और रेडर, तो फासला और बढ़ जाता है, पॉइंट्स रिकवर करना मुश्किल होता है। एक बार 10, 12, 15 का अगर डिफरेंस हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम किया यूपी योद्धा ने कि लिमिट में रखा लीड को और हाफ टाइम के बाद उसको रिकवर करते गए। सुमित और आशु दोनों कॉर्नर्स अच्छे चले, दोनों ने हाई फाइव किया, लेकिन सरप्राइजिंगली आशु भी बार बार टेम्प्ट हो रहे थे, गर्म हो रहे थे, तो इमीडिएटली जसवीर सिंह ने उसको चेंज करके साहुल को उसके ऊपर जगह पे लेके आए। बहुत ब्रिलियंट आज का सब्स्टिट्यूशन था। दूसरी तरफ पटना के पास लीड होके उनके रेडर्स अच्छे चल रहे थे, फिर भी वो जो लीड मिला था वो टिका नहीं पाए। इसका दोष मैं दूंगा पटना के डिफेंस को। पटना का डिफेंस अंकित जगलान जैसा एक करोड़पति स्टार डिफेंडर उनके पास है, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। ना वो गगन गौड़ा के बोनस रोक सका, ना भवानी राजपूत को रोकने में कामयाब हुआ। दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड से शिवम अच्छा खेल रहा था, बोनस पॉइंट्स, टच पॉइंट्स, किक पॉइंट्स, वर्सेटाइल प्लेयर है ये शिवम। यूपी ने पेशेंस और एक मैच्योरिटी से मैच हैंडल किया, अच्छे सब्स्टिट्यूशंस किए और ये मैच लेके गए। यूपी की तरफ से
मेरा अगर स्टार ऑफ द डे कोई है या स्टार ऑफ द मैच कोई है तो मैं पॉइंट दूंगा शिवम को। हालांकि भवानी राजपूत और गगन गौड़ा ने भी बहुत अच्छे पॉइंट स्कोर किए, लेकिन जब जब चाहिए थी, जब सिचुएशन ऐसे आई थी कि ये मैच या डिफरेंस, स्कोर डिफरेंस ज़्यादा बढ़ने लगा था, तब तब शिवम ने पॉइंट स्कोर किए। तो मेरे हिसाब से स्टार ऑफ द मैच शिवम है यूपी योद्धा की तरफ से। कल की दूसरी मैच थी पुणेरी पल्टन और गुजरात जायंट्स। मैंने बोला था कि गुजरात जायंट्स का एक ही स्टार है, वो है शार्दुल, और शार्दुल 2 सीज़न पहले मतलब सीज़न 10 में पुणे की तरफ से खेल रहा था। तो पुणे के रेडर्स को उसके स्टाइल का, उसके टैकल के टाइमिंग का, उसके नेचर का, उसको कितना आप चिढ़ाओ तो वो कब आएगा, इसका सबका अंदाज़ा पूरेपूर था और वही फ़ायदा उठाया। असलम ने मैच की शुरुआत की, पंकज मोहिते ने कंटिन्यू रखा, बीच बीच में अच्छे सिंगल पॉइंट्स और बोनस स्कोर करते रहा। लेकिन कल अगर पुणे का कोई हीरो था तो वो था उनका डिफेंस में भी अभिनेश। प्रेशर आ रहा था रेडर्स के ऊपर, उसको वो हल्का करते चला गया। अगर डिफेंस का साथ मिलता है, डिफेंस भी अपोनेंट टीम के रेडर को बांध के रखता है और पॉइंट स्कोर करके देता है, तो रेडर का हौसला बढ़ता है। ये एडवांटेज मिला पुणेरी पल्टन को। हाफ टाइम के बाद तो फिर ये एक तरफा ही मैच हो गया। अगेन डिफेंस में गौरव खत्री ने बहुत ही लाजवाब टैकल्स किए, गुरदीप ने टैकल किए, विशाल भारद्वाज ने भी थोड़े रिस्की लेकिन टैकल किए और कॉम्बिनेशन की वजह से सक्सेस हो गए। तो रेडर का लोड हल्का किया डिफेंडर्स ने, डिफेंस मजबूत लगा और कभी भी वापसी का चांस नहीं मिला। अब बात करते हैं आज होने वाले मैचेस की। पहला मैच दबंग दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। दबंग दिल्ली की प्रो कबड्डी लीग की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीज़न 1 to 5 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन सीज़न 6 के बाद कंटिन्यूसली प्लेऑफ में क्वालिफाई हुए। सीज़न 7 रनर्स अप रहे, सीज़न 8 विनर रहे। तो वही जो टेम्पो है वो चलता रहेगा, तो सीज़न 12 में भी हो सकता है दबंग दिल्ली क्वालिफाई करेगी। 8 टीमें क्वालिफाई होने वाली है, तो चांसेस अच्छे हैं। कोच जोगिंदर नरवाल जो पिछले सीज़न में भी कोच थे, पिछले सीज़न में सीज़न 11 में दबंग दिल्ली पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे थी, मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। वही कोच रिटेन किए गए हैं। जोगिंदर नरवाल बहुत श्रूड है, बहुत टैक्टिकल है, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट कबड्डी की जानकारी उनके पास है। कब क्या चेंज करना है, कब टैक्टिक्स कैसे उलटफेर करनी है, अच्छी तरह से जानते हैं। वही शायद उनके सक्सेस का कारण हो सकता है। पिछले सीज़न का उनका सुपरस्टार आशु मलिक है, इस बार उसको साथ मिलेगी लेफ्ट रेडर अजिंक्य पवार की। तो रेडिंग साइड अच्छी लग रही है। वहीं डिफेंस में फजल अतराचली और सुरजीत दोनों वेटरन डिफेंडर्स आ गए हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि डिफेंडर्स अगर एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स या सीनियर हो तो वो कामली खेलते हैं, डिफेंस अच्छा स्टेडी रहता है। तो यंग, फास्ट, बहुत ही एक्टिव रेडर्स और एक्सपीरियंस डिफेंस या मैच्योर डिफेंस, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। दबंग दिल्ली के स्टार्टिंग 7 ऐसे होंगे। लेफ्ट कॉर्नर ऑफ कोर्स फजल अतराचली, बहुत सारे सीज़न खेल चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ईरान के तरफ से भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं, कैप्टनसी कर चुके हैं। तो लेफ्ट कॉर्नर संभालेंगे फजल अतराचली। राइट इन में होंगे आशु मलिक, उनके स्टार रेडर। लेफ्ट कवर पे अरकम शेख को चांस दिया जाएगा। सेंटर में होंगे नीरज नरवाल, राइट कवर सुरजीत सिंह, सर्विसेज और इंडियन टीम के राइट कवर खेल चुके हैं। राइट इन अजिंक्य पवार, बहुत अनप्रेडिक्टेबल रेडर है, लेफ्ट साइड से रेड करते हैं और टर्निंग्स अच्छी है, एस्केप्स अच्छे हैं, तो ये बहुत मददगार साबित होगा आशु मलिक के लिए। राइट कॉर्नर पे है
Saurabh Nandyal. Since it is the first match of Dabang Delhi in season 12, थोड़ा कॉशियसली शुरुआत करेंगे. एक्चुअली आशु मलिक काफ़ी एग्रेसिव है, शुरू से ही फास्ट रेड और पेनेट्रेट करके बोनस पॉइंट स्कोर करने की कोशिश, हैंड टच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी डिफेंस थोड़ा कॉशियस होगा जब तक थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, सेटल नहीं हो जाता डिफेंस. तो शुरुआत तो फर्स्ट हाफ तक मैं ऐसे समझूंगा कि कॉशियसली शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ना फजल ना सुरजीत. लेकिन सेकेंड हाफ के बाद मैच की सिचुएशन देख के डिफेंस भी उनका उतना ही काम करेगा जितना कि रेडर्स काम करेंगे. तो जोगिंदर मैच कंट्रोल करने में माहिर है, सुरजीत भी है सीनियर, फजल अत्राचली बहुत अच्छी तरह से टीम कंट्रोल कर सकता है, डू और डाई सिचुएशन से निकाल सकता है बाहर. तो टैक्टिक्स चेंज करने में एज पर द सिचुएशन डिमांड्स कोई कमी नहीं होगी दबंग दिल्ली की तरफ से. अब बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की. पहला मैच टाई पे लेके गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गए पुनेरी पल्टन से. इसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि उनका मोरल डाउन हो गया होगा, क्योंकि बीसी रमेश एक अच्छा मोटिवेटर है और प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हमने पुनेरी पल्टन जैसी टीम को मैच इक्वल रखा और टाई ब्रेकर में लेके गए. तो टीम मोरल हाई होगा, डिफेंस अच्छा जमते हुए दिख रहा है. रेडिंग साइड में आकाश शिंदे नेचुरली उनका स्टार रेडर है. नया एक प्लेयर उतारा था गणेशा हनमगोल, काफ़ी अच्छी फिजिक है, बिल्ट है, और अगर थोड़ा सा उसको पॉलिश किया जाए, जो बीसी रमेश डेफिनेटली करेंगे, तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग रेडर करके उभर के आएगा. तो रेडिंग आकाश शिंदे के ऊपर पूरी डिपेंड करेगी. आकाश शिंदे फेस करेंगे अरकम को और फजल को. मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग 7 ये होनी चाहिए. लेफ्ट कॉर्नर पे अंकुश राठी, लेफ्ट इन में आकाश मलिक, काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोर किए पिछले मैच में. लेफ्ट कवर धीरज, सेंटर में गणेशा हनुमंत गोल को कंटिन्यू खिलाना चाहिए. राइट कवर संजय दुल, डिसेंट, बहुत टाइमिंग अच्छा है और बहुत सपोर्ट अच्छा करता है. राइट इन में स्टार रेडर आकाश शिंदे और राइट कॉर्नर योगेश दहिया. बीसी रमेश भी स्लो स्टार्ट ही करना चाहेंगे मैच का, और जिस तरह से सिचुएशन मैच की उभर के आती है, सब्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बेंगलुरु बुल्स के लिए कि कौन सा डिफेंस दबंग दिल्ली का ज़्यादा हावी हो रहा है. उस हिसाब से अगर रेडर्स चेंज करेंगे तो मैच काफ़ी हद तक बीसी रमेश कंट्रोल में रख सकते हैं. आज का दूसरा मैच जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स. जयपुर हमेशा ही एक सेलिब्रिटी स्टेटस वाली टीम बनी है. रीज़न 2 है. एक तो अभिषेक बच्चन जी ओनर है टीम के, तो उनका फ्लैम्बॉयंस जो है, उनकी पॉपुलैरिटी जो है, उनका सेलिब्रिटी स्टेटस जो है, वो टीम को मिलता है. और टीम का परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा है. सीज़न 1 के विनर थे, सीज़न 9 में वापस एक बार विनर बन गए. थोड़ी बम्पी राइड है ओवरऑल 11 सीज़न में, लेकिन काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री जर्नी रही है जयपुर पिंक पैंथर्स की पीकेएल में. सीज़न 1 और 9 के विनर्स रहे हैं. 10 में भी सेमीफाइनल खेल रहे थे, 11 में क्वालिफाई हुए थे. तो ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है. इस बार उन्होंने नरेंद्र रेडू को कोच अपॉइंट किया है, जो पिछले साल के रनर्स अप टीम के पटना पायरेट्स के कोच थे. उनकी खासियत ये है, वो नए और उभरते हुए लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. उनके शायद टूर्नामेंट्स और लगातार देखते होंगे, उनका परफॉर्मेंस उनको देखने को मिलता होगा. इसलिए वो ऐसे खिलाड़ी चुनते हैं जो इतने अभी तक नोन नहीं है, लेकिन उनमें वो क्वालिटी है जो पीकेएल में वो अपना खुद का एक स्थान बना सके. तो यंग टीम बनाई है नरेंद्र रेडू ने, जैसे लास्ट ईयर भी बनाई थी पटना पायरेट्स की. प्लेयर्स टू वॉच मुझे लगता है कि नितिन रावल है, जो सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर है, लेफ्ट कॉर्नर और रेडर भी है. काफ़ी अच्छे टर्निंग पॉइंट्स निकाले थे इसके पहले उन्होंने काफ़ी सीजन्स में.
मीतू एक रेडर है जिसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। जयपुर पिंक पैंथर के स्टार्टिंग 7 ऐसे होंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे नितिन रावल, एक्सपीरियंस्ड है, ऑलराउंडर है, रेड भी करते हैं, एंकल होल्ड्स अच्छे हैं, सपोर्ट भी अच्छा करते हैं। लेफ्ट इन में होंगे मीतू, उनके मेन रेडर। लेफ्ट कवर पे होंगे रेजा मील बागेरी, ये ईरानी है और काफ़ी साल से जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ है। अच्छा लेफ्ट कवर, डैशेस अच्छे हैं और सपोर्ट में भी बहुत अच्छे आते हैं। सेंटर में शायद नितिन धनकर को चांस मिलेगा। काफ़ी सारे रेडर्स है, ऑप्शंस है, लेकिन नितिन धनकर को ओपनिंग में लिया जाएगा ऐसा लगता है। राइट कवर पे होगा मोहित, राइट इन में मंजीत और राइट कॉर्नर पे रौनक सिंह। तो ये बहुत जाने माने नाम नहीं है डिफेंस में, लेकिन डेफिनेटली उनमें वो क्वालिटी होगी क्योंकि कोच नरेंद्र रेडू ने उनको चुना है, उनका खेल देखा होगा, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर दी है, उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। तो जयपुर के लिए पहला मैच और पटना के लिए दूसरा मैच, लेकिन पहला मैच हारे हैं, तो उनके लिए भी ये जीत जरूरी है। स्लो और कॉशियस शुरुआत रहेगी मैच की, लेकिन आगे अयान लोचब मुझे लगता है कि डोमिनेट करेगा। और अगर जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस उसको रोक नहीं पाया तो ये स्कोर डिफरेंस काफ़ी बढ़ा देगा दोनों टीमों के बीच में। कोचेस की अगर बात करते हैं तो नरेंद्र रेडू पिछले सीजन में फाइनल को लेके गए थे अपनी टीम को, कॉन्फिडेंट होंगे। उन्होंने सिलेक्शन किया है टीम का, कोई भी स्टार नहीं है, लेकिन उनको अपने कॉम्बिनेशन पे, डिफेंस पे या जो भी नए रेडर्स है उसके ऊपर भरोसा होगा। अनूप कुमार को कल के एक्सपीरियंस से और कुछ एक्स्ट्रा कदम लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा कि ये लीड बरकरार रखने में कामयाब हो। प्लेयर टू वॉच फॉर ऑफकोर्स अयान लोचब होगा पटना की तरफ से, क्योंकि हाफ टाइम तक कल के मैच में अच्छे स्कोर किए, बहुत सूझबूझ के साथ रेड कर रहा था। लेफ्ट साइड से रेडर है। जयपुर पिंक पैंथर के लेफ्ट डिफेंस को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक नया लड़का अनूप कुमार ने उतारा था, अंकित राणा, बहुत ही स्पीडी रेड है। मुझे लगा कि वो फर्स्ट 7 में उसको जगह मिलनी चाहिए, लेकिन हाफ टाइम के बाद उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। मुझे लगता है कि उसको रेगुलरली फर्स्ट 7 में खिलाना चाहिए। पटना पायरेट्स के स्टार्टिंग 7 ऐसे होंगे। लेफ्ट कॉर्नर करोड़पति अंकित जगलान, कैप्टन है। लेफ्ट इन होंगे ट्राइड एंड टेस्टेड मनिंदर सिंह, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था कल के मैच में। लेफ्ट कवर संकेत सावंत, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कल के मैच में, लेकिन स्टेडी नज़र आ रहे हैं। सेंटर में होंगे अयान लोचब, उसको बहुत ही सावधान पूर्वक यूज़ करना चाहिए। उनका सोच समझ के कब रेड देनी है, कब रोकना है, ये बहुत सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कीमती रेडर है। क्योंकि अयान लोचब जितना टाइम मैट पे रहेगा, ग्राउंड के अंदर रहेगा, उतना ही एडवांटेज पटना पायरेट्स को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रो कबड्डी सीजन 12 के 4 दिन हो गए। 5वें दिन के गेम्स के बारे में जो आज मैंने अंदाज़ा लगाया है, वो कितना सच निकलता है वो कल देखेंगे, और परसों के मैच के बारे में भी बात करेंगे। आपके राय भी ज़रूर भेजना। थैंक यू।